दोस्तों बात करने वाले हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब इरेडा के शेयर के बारे में। देखो दोस्तों, अभी ये टाइम मार्केट कितना ही भागे, चाहे कितना ही यहाँ पे कुछ भी हो, बट इरेडा के शेयर के अंदर दोस्तों कोई भी बड़ी रैली नजर नहीं आ रही। आज डेफिनेटली स्टॉक थोड़ा बहुत रिवर्सल हुआ है, 1.5% बढ़ा है, बट अभी भी कर देखा जाए तो दोस्तों स्टॉक ने कई लोगों के पोर्टफोलियो में लॉस कर रखा है। ऑलराउंड अगर बता दूं मैं तो कई लोगों के पोर्टफोलियो में कम से कम 10-15% का लॉस हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपने हाई लेवल से स्टॉक इतना ही नीचे चल रहा है। ऑलमोस्ट 310 रुपए के स्टॉक ने हाई क्रिएट किए थे, उसके बाद कोई भी बड़ा मूवमेंट इसने क्रिएट नहीं किया। एंड हालांकि दोस्तों ब्रोकरेज भी पॉजिटिव था। आईसीआईसी सिक्योरिटीज के डायरेक्टर ने 330 रुपए के आसपास के जो नए टारगेट थे स्टॉक को लेकर डिसाइड किया था, बट भाई कोई बड़ा फर्क नहीं है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी के टाइम जिस प्रकार ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है ना भाई, ये इससे बना लिया है बॉटम। अब यही आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, क्योंकि बॉटम बनाने के बाद क्या होता है कि स्टॉक उस सपोर्ट बना लेता है, ठीक है ना। बॉटम का मतलब सपोर्ट बना लेता है, उसके बाद फिर वहां से हमें थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक हमें अपसाइड जाना स्टार्ट करता हुआ नजर आता है। जैसा कि आज का डाटा बता दूं मैं तो 239-40 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। एंड यहाँ पे वॉल्यूम अगर देखें तो 84 लाख के आसपास शेयर में ट्रेड होते हुए नजर आए। वही अगर बात करूं मैं कारोबार की तो 200 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार होता हुआ नजर आया। 35% डिलीवरी है जो कि यहाँ पे उठाए गए, मतलब इतने शेयर यहाँ पे डिलीवरी में जाते हुए नजर आए, जो कि बड़ी क्वांटिटी नहीं है, कम है, बट फिर भी एवरेज है यहाँ पे, ना कम है ना ज्यादा है, सही है। वही अगर आप देखोगे इंट्रा जो यहाँ पे सेल बाई का डाटा, तो इसमें कोई भी बड़ी क्वांटिटी नहीं है। इंट्राडे चार्ट में हमने देखा कि भाई शेयर पहले शुरुआत के अंदर थोड़ा बहुत नॉर्मली अच्छे तरीके से ऊपर भागता हुआ नजर आया। इसके बाद हमने देखा कि फिर इसके बाद भाई नॉर्मल स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिला। अपने जो ट्रेंड था स्टॉक का, उसमें यहाँ पे स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया। देखिए इरेडा के बारे में मैं फिर से आपको बता दूं, देखिए इरेडा को लेकर जो गवर्नमेंट है ना, बड़ी अनाउंसमेंट करी, जो ये योजना चल रही है रूफ टॉप योजना, जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो आम आदमी है, जो नॉर्मल लोग हैं, उनके घरों पे रूफ टॉप जो है विकसित कर रही है। ऑलराउंड यहाँ पे उसमें 16,000 मेगावाट 16,000 रुपए की बचत होगी सालाना एक परिवार के आसपास। 1 लाख के आस 80,000 के आसपास की जो बचत है वो हमें होती हुई नजर आएगी। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है पहली चीज की कंपनी, गवर्नमेंट मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म को लेकर क्या प्लान करिए, मतलब आने वाले 2-3 साल में कंपनी किधर जाएगी, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। दूसरी की कंपनी के फाइनेंशियल अभी के टाइम कितने स्ट्रॉन्ग है। तो आपको पता है कंपनी का जो रेवेन्यू है हर क्वार्टर बढ़ रहा है, हर ईयर बढ़ रहा है। वही कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें हर क्वार्टर हर ईयर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कि कंपनी का जो विजन है ना भाई 2027 तक का, वो ये कि कंपनी अपने रेवेन्यू को ऑलमोस्ट यहाँ पे 2-3 गुना तक जंप करेगी ईयर टू ईयर। मान के चलो अभी के टाइम में अगर कंपनी पूरे ईयर के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो आने वाले 2-3 साल में ये 3 गुना 30,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी करेगी। तो ये सबसे अच्छी बात है कि कंपनी कंटिन्यू अपने फाइनेंशियली को स्ट्रॉन्ग करने पे लगी हुई है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाले तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट मौका ढूंढ ही सकते हो, बट शॉर्ट टर्म वालों को ध्यान देना है। देखो शॉर्ट टर्म में अभी कोई भी बड़ी रैली का संकेत नहीं है, क्योंकि हाल ही में स्टॉक ने भाई कम से कम 60% की अच्छी रैली कवर करी है। जब यहाँ पे बजट इलेक्शन वगैरह का टाइम था तब ये तेजी हमें देखने को मिली है। तो अभी के टाइम मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करें। अगर आपका व्यू दिवाली तक का है, दिवाली तक आप स्टॉक में रुक सकते हो, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से अभी के टाइम बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। एंड टेक्निकली देखो न्यूज़ बेसिस अभी के टाइम कोई भी अपडेट नहीं है। नॉर्मली स्टॉक अपने फंडामेंटल एंड जो तेजी के बाद आपको पता है कि जो कंसोलिडेट होता है वो चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी के टाइम आपको ज़्यादा आशा नहीं रखनी चाहिए कि ये जल्दी भागे, क्योंकि देखो जब ये भागता है वॉल्यूम कितनी आती है, ऑलमोस्ट 5-6 करोड़ 7 करोड़ तक की वॉल्यूम चली जाए, 10 करोड़ को भी पार कर जाती है। अभी के टाइम वॉल्यूम आप देखो कितनी बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट 84 लाख पर ही वॉल्यूम आ चुकी है। तो जो मार्केट में सारा गेम है ना भाई, वो है इस चीज का, वॉल्यूम का। एक तो वॉल्यूम का, दूसरा है किसका, डिलीवरी का। ये दोनों चीज अगर बढ़ रही है स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आगे स्टॉक में मोमेंटम बढ़ने वाला है। देखिए अभी के टाइम जो इरेडा का चार्ट है ना भाई, वो भी हमें टोटली कंसोलिडेट वाला ही संकेत यहाँ से कर रहा है। जैसा कि देखो अब चार्ट में क्या होता है कि चार्ट अपने आप को हिस्ट्री में दोहराता है, जैसा कि पिछली बार जो हुआ है वही आगे भी होगा। चार्ट में ये चीजें नजर आती है। अगर फाइनेंशियली कंपनी में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है तो आगे तो आपको बाउंस मतलब स्टॉक को बाउंस करना ही करना है यहाँ पे। अब जैसा कि आपको बता दूं मैं, इरेडा में अभी के टाइम सबसे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 230 रुपए का बन रहा है। 230 के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, इसके नीचे नहीं जाएगा जहाँ तक मेरी एनालिसिस कहती है। वही इसके बाद का जो सपोर्ट है ना भाई, वो नहीं चला है यहाँ पे, ऑलमोस्ट कितना 185 का। अगर ये टूटता तो फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 के आसपास दिख सकता है, बट ये नहीं टूटेगा। एंड अभी के टाइम बता दूं मैं तो यहाँ पे चार्ट में हमें क्या चीजें नजर आ रही है कि भागा फिर गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, अब फिर यहाँ पे गिर रहा फिर उठेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो ताबड़तोड़ यहाँ पे करेक्शन था ना, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे रुका, इसके बाद फिर से गिरा, फिर यहाँ पे रुक रहा है। तो अब हमें क्या चीजें नजर आ रही है कि यहाँ पे तो चलो ओवरबोर्ड था, ऑलमोस्ट यहाँ पे अगेन फिर से स्टॉक ने मोमेंटम बनाने की कोशिश करी, बट नहीं बना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद गिरा, तो ये आ चुका है बॉटम। अब यहाँ पे आप देखोगे कि क्या चीजें नजर आई कि यहाँ पे उठा भी सही, फिर से गिरा फिर उठ रहा है। तो टोटल अब यहाँ पे क्या नजर आएगा कि यहाँ पे इसे कंसोलिडेट ये कर सकता है। जो कि रेंज अगर बताऊं मैं कि कितनी रेंज रह सकती है, तो ऑलमोस्ट मान के चलो स्टॉक की जो रेंज है
वो रहने वाली है भाई ऑलमोस्ट 272 रुपये की। कितनी? 272 रुपये तो स्टॉक का टॉप बनेगा। बॉटम कितना है? 230 रुपये का। इस रेंज के बीच अब हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ से देखोगे ये लेवल स्टॉक का पिछली बार नहीं टूटा, इसके बाद स्टॉक ने करेक्शन दिखाया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट एंड नहीं बॉटम ये तोड़ रहा है। तो ये एक बड़ी रेंज है अभी के टाइम। कितनी? ऑलमोस्ट 270 तो ऊपर मान के चल लो एंड 230 आप नीचे मान लो। इसके बीच हमें थोड़ा बहुत कंसोलिडेट दिखेगा एंड यहाँ से मुझे लगता है कि धीरे धीरे स्टॉक कंसोलिडेट करके अगेन ऐसे पैटर्न यहाँ पे बनाएगा। तो टोटली आप होल्ड कर सकते हो एंड जो लोग नहीं बाइंग चाहते हैं वो भाई 230 रुपये के आसपास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को बिल्कुल, ताकि कंटिन्यू